बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद चीमा है। मैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और पिछले तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसे से मैं गार्डन टाउन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स यूके की डिग्री जो MRCGP होती है वो भी की हुई है। आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन अपनी ज़ुबान में कहते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लोग हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज़ हैं। इसमें बदकिस्मती से इसकी कोई अलामतें आम तौर पे नहीं होती, इसलिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। वो किसी और मकसद के लिए क्लिनिक पे आते हैं और जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है। तो और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट ना किया जाए, इलाज ना किया जाए उसका बर वक्त, तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है ये एक्चुअली जो हार्ट हमारा पंप करता है, तो जो वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उसका जो प्रेशर है उस पर पड़ता है और जब हार्ट पंप कर रहता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वो जब वो रिलैक्स करता है हार्ट तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसकी कोई इलामत नहीं होती। मेजॉरिटी में बहुत से पेशेंट में कोई अलामत नहीं होती, और ब्लड प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एक पेशेंट में ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 250, नीचे वाला जो है वो 150 है, और पेशेंट को कोई तकलीफ़, इवन सर दर्द वगैरह नहीं होती। कुछ पेशेंट्स में अलबत्ता हेडेक हो सकता है या चक्कर वगैरह आ सकता है या ऐसी छोटी मोटी अलामतें हो सकती हैं, और वो उस वक्त चेक कराते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करवाते रहना चाहिए। ख़ास तौर पे 40-50 साल की उम्र के बाद तो हर बंदे को साल में कम से कम एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। बल्कि हम तो यहाँ तक देखते हैं कि आजकल कई हमारे मरीज़ हैं जो 15-20 साल की उम्र में जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको तो ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर 2 किस्म का होता है। एक होता है जिसकी वजह का बज़ाहिर पता नहीं चलता, उसको हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, और दूसरी किस्म होती है जिसमें कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर किसी और बीमारी की वजह से बड़ा होता है। मसलन उसमें गुर्दे की बीमारी है, एड्रिनल ग्लैंड्स का ट्यूमर है, उसकी है, थायराइड का है, वज़न ज़्यादा है, अगर डायबिटीज़ है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन हमारे 95% जो केसेस होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं, और अमूमन वो 40-50 साल की उम्र के बाद होते हैं। एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, इसलिए सब लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए, चाहे उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। और उसमें मैं बल्कि ये कहूँगा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें चेक करवाते रहना चाहिए उनको। इसके अलावा जिसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का इम्कान होता है। तीसरे, अगर वेट ज़्यादा है तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर के बढ़ने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बंदा स्मोकिंग करता है तो उसमें भी, और इसी तरह जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो लोग वर्जिश नहीं करते
उनमें भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने का इम्कान होता है। इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो देखने वाला तो आपको कोई भी नहीं कह सकता कि इस बंदे को ब्लड प्रेशर है, चूँकि उसको आम तौर पे कोई अलामत नहीं होती है, वो देखने में अच्छा भला लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा जो है उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, दिमाग, गुर्दे, आँखें और आपकी जो पेरिफेरल वेसल्स हैं वो सबको डैमेज कर रहा होता है। और किसी वक्त खुदा न खास्ता अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखा तो किसी भी वक्त स्ट्रोक हो सकता है, जिसे आम जुबान में फालिज कहते हैं। हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, गुर्दे फेल होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह नज़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है, और हमने देखा है कि अगर आँख में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आँख में अगर ब्लीडिंग हो गई है तो बंदे की विजन लॉस हो सकता है, यानी उसकी बिनाई ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा, क्योंकि और दूसरी ये कि हमारे मरीज़ जिनको दवाई लिखते हैं वो बाज़ औक़ात मरीज़ आया एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक किया, हम आम तौर पे पहली विज़िट पे उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात टेम्परेरीली ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, कोई टेंशन है, कोई वजह है। इसलिए ब्लड प्रेशर को एक हफ़्ते के वक्फे से 2-3 दफ़ा चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर बार बार वो ज़्यादा आ रहा है और रेस्टिंग कंडीशन में अगर बंदे ने खाना ना खाया हो उस वक्त चेक करना चाहिए। अगर बंदा वॉक करके आया है, एक्सर्शन हुई है, तो आके क्लिनिक पे 15-20 मिनट वो बैठे, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। जब एक दफ़ा हमने ये डिटरमिन कर लिया कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर उसको हम दवाई शुरू करते हैं, और उसमें भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के सेक्स क्या है। मसलन फ़ीमेल्स में कुछ दवाइयाँ हम चाइल्ड बेयरिंग एज में नहीं दे सकते। इसी तरह पेशेंट की 50-60 साल से जो कम है उनके लिए और दवाई है फर्स्ट प्रेफरेंस, और उससे ऊपर जो होते हैं उनके लिए और है, फिर हमें दवाई को कंबाइन करना पड़ता है। आम तौर पे ब्लड प्रेशर जो है वो 130/80 से नीचे, बल्कि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें 120/80 से नीचे रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर है और बार बार ऊपर आ रहा है तो दवाई करना ज़रूरी, दवाई लेना ज़रूरी हो जाता है। तो और जब दवाई हम देते हैं तो उसके बाद पेशेंट को यूजुअली हम 1-2 हफ्ते बाद बुलाते हैं, ताकि देखें कि, क्योंकि हर पेशेंट में दवाई का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। हम उसको देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना कंट्रोल हुआ है, उसकी डोज एडजस्ट करनी होती है, उसकी डोज बढ़ानी होती है, बाज़ औक़ात कम भी करना पड़ती है। तो जब ब्लड प्रेशर एक दफ़ा कंट्रोल हो जाता है एक सर्टन डोज से, और तब उसको वो दवाई मरीज़ को जारी रखना पड़ती है, और वो आलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होता है। कई मरीज़ कहते हैं जी कि दवाई लग जाएगी, इस डर से दवाई नहीं लेते। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हम मरीज़ों को कहते हैं कि अगर दवाई लगने से जो है वो उससे बेहतर है कि और कई बीमारियां लग जाएं, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो और कई बीमारियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया वो लग सकती हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको हम कहते हैं, उसमें यह है कि नमक जो है कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आजकल ये जितने भी ये रेडीमेड फूड आती हैं या जो जंक फूड हैं, या फॉर एग्जांपल ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। इनको डिस्करेज करना चाहिए, बल्कि बच्चों में भी ये चीज़ें ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का इम्कान होता है। तो उसमें मरीज़ को जो है ब्लड प्रेशर की दवाई हमेशा लेनी है। सिर्फ ये हाँ, और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो एक दफ़ा दवाई शुरू की तो वो कुछ 6 महीने साल बाद आते हैं, तो उसके बाद देखते हैं हम कि उनका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ा होता है। बेहतर है कि आप 1 महीने 2 महीने बाद जो है ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। आप दवाई ले रहे हैं ताकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो। एक सर्टन जो हमने एक टारगेट रखा है वो उतना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, ताकि हमें बाज़ औक़ात दवाई कम ज़्यादा करना पड़ती है। उसको इसलिए गाहे बगाहे चेक कराते रहना चाहिए। चाहे आप दवाई ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल है, फिर भी चेक कराना ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर साथ बाकी जो चीज़ें हैं, अगर डायबिटीज़ भी है पेशेंट को, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है,
تو ان کا بھی ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ایز اے ہول پیشنٹ جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ بلڈ پریشر کے بارے میں کوئی بھی آپ کا کوئی ایسا سوال ہو یا کیوری ہو تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے جا کے ان کی ویب سائٹ پہ ان کی ایپ بھی ہے، ان کے فیس بک پہ جا کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے دکھانا ہو تو وہ مرہم والے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔